नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो दैतवसावणं ऐसो पंचमुखार सर्वपावपणास्तु मंगलानं च सर्वजन पद्मं भवे मंगलम। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। कुछ गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास शुरू करते हैं। गतिया गति का थोकड़ा कर रहे हैं हम। नरक गति और देव गति, दो गति के जीवों की आगति और गति के बारे में हमने जाना है। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे तिर्यंच गति के बारे में। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तिर्यंच गति। तिर्यंच गति, ठीक है। तिर्यंच के कितने भेद होते हैं? 48 48। 48। 48। ठीक है। ये 48 जो जीव है ना, ये 48 जीव कहाँ से आके उत्पन्न हो सकते हैं और ये काल करके कहाँ जाकर उत्पन्न हो सकते हैं, इसके विषय में अपन आज जानेंगे। ठीक। तिर्यंच गति और तिर्यंच गति, अब आगे इसके बाद आएगा मनुष्य गति। ठीक है। इनके आगति और गति के बारे में जानने से पहले ना अपन एक पॉइंट समझते हैं। वो है 179 की लड़। क्या बोलते हैं? 179 की लड़ बोलते हैं इसको। 179 की लड़ क्या है? देखो, नारकी, देवता और युगलिक, इनके विषय में हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं लगभग एक जैसे पढ़े हैं ना। जी। कि नारकी देवता युगलिक अपर्याप्त अवस्था में काल करते, या अपर्याप्त अवस्था वाले, मतलब अपर्याप्त अवस्था में जो जीव काल करते वो नारकी देवता युगलिक में उत्पन्न नहीं होते, है ना। असन्नी पंचेंद्री जो है वो केवल पहली नरक और भवनपति वाणियंत्र तक की जाते हैं, बाकी सब जगह कौन आते हैं? सन्नी पंचेंद्री ही आते हैं। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। ठीक है। तो वो नारकी देवता युगलिक के जो एक जैसे पैटर्न चल रहे हैं, उसके अलावा जो जीव बचते हैं वो कौन बचते हैं? मनुष्य और तिर्यंच, मतलब कर्मभूमि मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच। युगलिक को हटा देते हैं। अगर युगलिक को हटा देते हैं तो कौन कौन बचते हैं? देखो, कर्म भूमि के युगलिक, मनुष्य और तिर्यंच। कर्मभूमि मनुष्य और तिर्यंच बचते हैं ना। जी। जैसे 101 अगर अपन मनुष्य के लेते हैं और 48 तिर्यंच के, 101 नहीं 303 ले लेते हैं। ठीक है। 303 मनुष्य के और 48 तिर्यंच के। ठीक है ना। तो 303 मनुष्य में अगर हम युगलिक हटा देते हैं तो कितने जीव बचते हैं? तो देखो, 303 कैसे हुए थे? 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप। ठीक है। इनके तीन भेद हुए थे, जी। सन्नी के अपर्याप्त, पर्याप्त और असन्नी। ठीक है ना। तो जब युगलिक की बात आती है तो कौन हट जाएंगे बताओ? कर्मभूमि के 30। ऐसे करके ये 303 भेद हुए थे। ठीक है ना। और एक कर्मभूमि का एक क्या हो गया? सन्नी का अपर्याप्त, सन्नी का पर्याप्त, और ये क्या हो गया? असन्नी मनुष्य। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये ऐसे करके ये 303 भेद होते हैं, है ना। अगर हम ये 303 में से युगलिक के भेद हटा देते हैं, युगलिक मनुष्य के भेद, तो कौन कौन से हट जाएंगे? 30 अकर्म भूमि का अपर्याप्त हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा। 30 कर्म भूमि का 30 अकर्म भूमि का पर्याप्त हटेगा कि नहीं हटेगा? 30 का वो पर्याप्त हट जाएगा, 56 अंतरदीप भी हट जाएंगे। ये हटेंगे ना। अभी जितना पूछ, अभी 36 की बात चल रही ना, वहां पे चलिए अच्छा। ना, आगे आगे नहीं। 30 के अपर्याप्त पर्याप्त हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हटेंगे। हटेंगे। 56 अंतर्दीप के अपर्याप्त और पर्याप्त हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हट जाएंगे। हट हट जाएंगे। जाएंगे। अब असन्य मनुष्य में ये जो 30 और 56 है वो हटेंगे कि नहीं हटेंगे? और सन्नी क्या बोला दी आपने, एक बार दोबारा बोला। असन्य मनुष्य में ये जो 30 और 56 के भेद है वो हटेंगे या नहीं हटेंगे? ये भी हटेंगे फिर। नहीं हटेंगे। 1 मिनट। 30 के
असनी मनुष्य में ये जो 30 और 56 के जो भेद हैं, ये हटेंगे या नहीं हटेंगे बताओ? ये नहीं हटेंगे। नहीं ये हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि ये क्या है, इनके अशुचि स्थानों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हैं। ये युगलिक नहीं है। ये युगलिकों के अशुचि स्थान में जो मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं वो है। समझ में आ रही है बात? इसलिए हटेंगे कितने? ये जो 86 युगलिक है ना, 86 के अपर्याप्त और क्या पर्याप्त, होता है? 172 भेद, ये ही हटेंगे। समझ में आई बात? हम्म। मतलब 303 भेद में से युगलिक के कितने भेद हैं? तो 30 और 56, 86। 86 के 86। अपर्याप्त और पर्याप्त, इतने युगलिक के भेद है। 172 हो गया। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है। अब बचते जो है, तो कितने बच रहे हैं देखो, 15 15, 30 बच रहे हैं। सन्नी मनुष्य के, कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त, ये 30। ठीक हम्म। है। यस। प्लस ये 101 पूरे आ गए। तो मूर्छी मनुष्य, हाँ। 101 असन्नी मनुष्य है, समुच्चय मनुष्य, हम्म। प्लस 48 तिर्यंच। त्रियंश। तो 79 कितने हो की गए लड़ी हो ये? गई। 79 की लड़ी हो गई। 179 की लड़ ऐसे बनती है। जहाँ हम्म। 179 की लड़ बोलेंगे तो समझ जाना है कि 30 कर्म भूमि 30, मनुष्य। 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त, 101 समुच्चय मनुष्य और 48 तिर्यंच की बात हो रही है। ध्यान में आ गया इतना सबको? जी। अब अपन स्टार्ट करते तिर्यंच गति में की आगत और गत। गति तो तिर- ये हो ही गई, मतलब अब आगत्य लेनी है, मतलब हमें। नहीं नहीं नहीं, गति ये नहीं है, सबकी गति ये थोड़े ना है। नहीं अलग अलग जीवों की अलग अलग है। नहीं, ये अलग तो, अलग तो है, ये तो 179 की तो हो गई ना गति तो। अरे नहीं भाई, गति अभी अपन पढ़ेंगे। ये हम्म। एक लड़ आपको बताई है जो तिर्यंच गति के जीवों की आगति और गति में लगभग जगह यूज होती है। ठीक है। जिनके भी बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है ना, वो अपना फोन म्यूट रखेंगे। आवाज तो अभी भी आ रही है। ठीक है। अभी देखो, अब तिर्यंच गति, तिर्यंच गति कहाँ से स्टार्ट होती है बताओ? तिर्यंच गति में सबसे पहले कौन से जीव आते हैं? एकेंद्रीय। एक कौन केंद्रीय। आते हैं? एक एकेंद्रीय केंद्रीय। आते हैं ना। एकमात्र तिर्यंच गति ऐसी गति है जहाँ पे पांचों जाति पाई जाती है। एकमात्र तिर्यंच गति ऐसी गति है जहाँ पांचों जाति के जीव, अच्छा मतलब पांचों जाति के जीव जहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक। तो सबसे पहले आएंगे एकेंद्रीय। एकेंद्रीय के 22 भेद होते हैं, हमने पढ़े थे, जिसमें से कुछ भेद सूक्ष्म के होते हैं और कुछ भेद किसके होते हैं? बादर दादर। के होते हैं। ठीक है। अब एकेंद्रीय कौन कौन होते हैं? पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है और वनस्पति का है ना। ये 5 एकेंद्रीय होते हैं। ठीक है। जी। अभी अपन सबसे पहला बोल जो पढ़ेंगे तिर्यंच गति का, वो अपन पढ़ेंगे बादर पृथ्वी का है, बादर अप का है, ठीक है, और प्रत्येक वनस्पति का है। क्योंकि हम पढ़े थे ना, बादर में वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। वनस्पति प्रत्येक। ठीक है ना। वनस्पति काय के सूक्ष्म और बादर, फिर बादर के और 2 भेद हो जाते हैं, साधारण और प्रत्येक। तो उसमें से अपन प्रत्येक वनस्पति काय का भेद यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बादर पृथ्वी काय, बादर अप काय और प्रत्येक वनस्पति काय के वनस्पति जीवों का की है। आगति। अभी देखो, तो ये दीदी एक इंद्रिय में बोलेंगे इसको। तो एक केंद्रीय तो है ये।
पृथ्वी हाँ का है, नहीं, अप मैं का है, तो तेव एक का है, वायु इंद्रिय का की, है। हम एक इंद्रिय की वो ले रहे हैं ना आगति इस टाइम। हाँ, अभी अपन एकेंद्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है। एकेंद्री के 22 भेद होते हैं, उसमें से अपन यहाँ पर ये बादर पृथ्वी का है, बादर अप का है, और प्रत्येक वनस्पति काय के भेदों की बात कर रहे हैं। ठीक है। दीदी थोड़ा सा बोर्ड नजदीक लाइए, आपका कैमरा थोड़ा सा। बोर्ड। हाँ अब ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी देखो, अभी एक बात ध्यान रखना, ये जो 179 की लड़ जो हमने पढ़ी है ना, वो तिर्यंच गति के जीवों के सबकी आगति में आएगा। ठीक है। तो 179 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। ओके। अब सेकंड देखो, 179 अपन ने ले लिया यहाँ पे। इसके बाद याद करो, पृथ्वी काय, अपकाय और प्रत्येक वनस्पति काय में कौन से जीव आ रहे थे? तिर्यंच और मनुष्य के अलावा कौन से जीव आ रहे थे जो बादर पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होते हैं? 64 जाति की देवता। देवता। 64 64 देवता। जाति के देवता अपन ने कल पढ़ा था ना। देवगति हम्म। के। हम्म। कल हम पढ़े थे ना कि 64 जाति के देव काल करके कहा बादर पृथ्वी पृथ्वी पानी पानी में। वनस्पति में भी उत्पन्न होते हैं। तो हम्म। 179 प्लस 64, तो टोटल कितना हो जाएगा? 243। बादर पृथ्वी पानी वनस्पति की आगति कितनी है? 243 की आगति है। समझ में आई बात? दी एक बार दोबारा समझाएं। 179 की लड़ तिर्यंच गति के सभी जीवों की आगत में आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले 179 की लड़ बता दी। ठीक है। अब इसका फोन है, इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। एक बार आप लोग सब अपना फोन म्यूट कीजिए तो। हम्म। ओके। तो मैंने पहले बता दिया आपको कि 179 की लड़ क्या है, बादर पृथ्वी पानी वनस्पति मतलब तिर्यंच के सभी जीवों की आगति में आएगी। ठीक है। अब अपने को ध्यान करना है कि हमने ऐसे कौन से जीवों के बारे में पढ़ा है जिनकी गति में पृथ्वी पानी वनस्पति आता है, मतलब जो जीव काल करके पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम कल पढ़े थे ना, 64 जाति के देवता काल करके वो पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। हाँ। उनकी गति 46 की थी, है ना। तो जब वो पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो रहे हैं जाके, मतलब पृथ्वी पानी वनस्पति की आगत हो गई वो। ठीक है। तो 179 प्लस 64 मतलब कितना हो गया? 243। ठीक है। अब इसका सेकंड बोल पढ़ते हैं। देखो, अभी अपन बादर पृथ्वी पानी वनस्पति पढ़े हैं। ठीक है। अब बादर तेउ वायु, कौन कौन से बच गए इसमें? तेउकाय और वायुकाय बच गए हैं, है ना। पर यहाँ तेउकाय वायुकाय के बादर के साथ साथ सूक्ष्म भी ले लेंगे। ठीक है। सूक्ष्म और बादर, तेउकाय वायुकाय। तेउकाय और वायुकाय की एक इस विशेषता होती है कि तेउकाय वायुकाय के, फोन म्यूट रखिए ना प्लीज, किसी के फोन से ना आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है। हाँ, अभी नहीं हो रही है, तो अभी जब बोलना हो ना तब आप अपना फोन अनम्यूट कर लेना। ठीक है। तो सूक्ष्म और बादर तेव का वायु का है। तो कल अब हमने पहले नरक गति का वर्णन पढ़ा और देव गति का वर्णन पढ़ा। ऐसे कोई जीव दिख रहे थे क्या कि जो काल करके तेव का वायु का में उत्पन्न हो रहे हैं? ऐसे नहीं। कोई जीव नहीं करे अपन ने, है ना। तो सीधे सीधे इनकी आगति कितने की हो जाएगी? 179 की। ठीक है। तेव का वायु का की आगति कितनी हो गई? 179। 179। ठीक है। अब कौन से जीव बच रहे हैं? देखो, इसके सूक्ष्म बचे हैं। कौन कौन बच गए सूक्ष्म में? पृथ्वी काय, अप काय, ठीक है। तेव काय वायु का इधर आ गया हाँ हाँ है ना। तेव काय हाँ। वायु काय आ गया है। पृथ्वी काय, वनस्पति। अप काय और वनस्पति काय, वनस्पति। और साधारण वनस्पति काय, है ना। सूक्ष्म वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय
और बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरेंद्रिय। मतलब ठीक है, विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय हो हाँ, गई है। 3 विकलेंद्रिय मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। अब याद करो, नारकी देवता कोई मर करके तो इनमें उत्पन्न हो रहे हैं क्या? नहीं। नहीं हो रहे। नहीं हो नहीं हो रहे ना। तो इनकी भी आगति कितने की रहेगी? 179। 179 की। ठीक है, ओके, इतना हम्म। समझ में आ गया। ये 3 बोल, इनकी आगति कितने की हो गई? 179। 179 की। ठीक है, अब देखो, अब इनकी गति पढ़ते हैं अपन, है ना। बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति। ठीक है, बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति के जीव काल करके नारकी देवता और युगलिक में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी एकेंद्री के जीव या बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री के जीव काल करके नारकी देवता युगलिक में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना। तो जब नारकी देवता युगलिक हट गए तो कितने भेद बच जाते हैं? 179। समझ में आ रही बात? जब जो जीव के अपन 563 भेद पढ़ते हैं ना, उसमें से आप नारकी देवता और युगलिक के भेद हटा दोगे तो कितने भेद बच जाते हैं? 179। 179। ठीक है, तो बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति की गति कितने की है? 179। 179 की। सूक्ष्म, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, 3 विकलेंद्री, सबकी गति कितने की है? 179। 179 की। ठीक है, बस तेयु वायु जो जीव होते हैं ना, उनकी गति सिर्फ तिर्यंच गति होती है। वो तिर्यंच के अलावा किसी में उत्पन्न नहीं नहीं होते हैं। होते। ठीक है, तो तिर्यंच के कितने भेद होते हैं? 48। 48। समझ में आई बात? जी। कुछ यहाँ पे डाउटफुल? देखो, एकदम सिंपल, याद रख लेना कि कोई भी तिर्यंच है, अगर वो सन्नी पंचेंद्री नहीं है, असन्नी पंचेंद्री, पंचेंद्री नहीं है तिर्यंच, तो वो जा करके नारकी देवता युगलिक में उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो गति तो इनकी मनुष्य और तिर्यंच की ही रहेगी। उसमें से सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि तेयु की गति हमेशा क्या रहती है? तिर्यंच गति रहती है। ठीक है, और बाकी जो जीव है, अगर वो पंचेंद्री नहीं है तो उनकी गति कितनी है? 179। ठीक है, और आगति में भी बहुत इजी है। सिर्फ पृथ्वी, पानी, वनस्पति में 64 जाति के देवता आ रहे हैं, इसलिए उनकी आगति 243 की है। बाकी इनकी आगति कितने की है? 179 की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब आगे चलते हैं अपन। ये 3 बोल हो गए, है ना? 3 बोल हो गए। अब चौथा बोल आएगा असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री का। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। ओके, देखो, जी, हाँ, समुच्चम के जीव किस में आएंगे फिर? इसमें नहीं आएंगे क्या? आए ना, स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, 101 क्या है? 101 समुच्चय मनुष्य आए, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। है ना। जो असन्नी मनुष्य लिए ना, वो समूर्छिम मनुष्य है। ठीक है, तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की आगत कितने की रहेगी? देखो, अब ध्यान करो, आगत मतलब क्या हो रहा है? कोई दूसरे जीव जो आकर यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमने नारकी देवता के किसी के जीव को ऐसा देखा कि जो आकर के असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में उत्पन्न हो रहे हैं? नहीं होते। पहली नरक में जाके असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री उत्पन्न होता है, ये जाके यहाँ उत्पन्न होगा, है ना, क्योंकि ये पहली नरक में उत्पन्न हो रहा है। अभी अपन क्या बोल रहे, कोई देवता या कोई नारक के जीव काल करके असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में उत्पन्न हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। नहीं होते, है ना। नारकी देवता काल करके सन्नी पंचेंद्री में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर इसकी आगति कितने की हो जाएगी? 179 179 की। ठीक है। अब एक सूत्र याद रखना, अतीप, है ना, इसका एक सूत्र बता रही हूं मैं आप लोगों को, अ ती प और ई छ प। क्या याद रखोगे? अतीप ई छ प, अतीप ई छ प। ठीक है। अब ये क्यों याद रखना है अपने को? 179 की आगत है ना, वैसे ही सेम 179 की क्या कर लेंगे अपन गत में, एक बार 179 तो आ ही जाएगा कि असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, तो वो काल करके कहाँ पे जाएगा? वापस मनुष्य तिर्यंच में तो जाएगा ही जाएगा, है ना। इसके अलावा याद करो, अपन क्या पढ़े थे? नारकी देवता में पहली नरक तक के कौन जा रहे हैं? असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जा रहे हैं ना। प से हो गया पहली नरक, है ना। तो पहली नरक के कितने भेद आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, अपर्याप्त और पर्याप्त। ठीक है ना, ये पहली नरक। ओके। फिर याद करो, 51 जाति के देवता तक के असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय उत्पन्न हो रहे थे ना, 51 जाति के देवता तक के। ई से क्या आ गया? 51 जाति के देवता। 51 जाति के देवता मतलब कितने भेद हो गए? 102 102 हो गए। ठीक है। इसके अलावा असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 56 अंतर्दीपज में भी जाकर के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये अभी अपन नहीं पढ़े, ये मनुष्य गति में आएगा आगे। कहा जाते हैं ये? 6 से आ जाएगा 56 अंतर्दीप। समझ में आया? तो 56 अंतर्दीप का कितना हो जाएगा? 112। 9 2 11 2 13 और 2 15। ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9 और 3। तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति कितनी रहेगी? 395 की। ठीक है। 395 के लिए अपने को सूत्र याद रखना है, अतीप ईछप। ओके, दी एक सूत्र बार याद इसका रख, दोबारा बताना, आती पक्ष है इसका वो। बता रही हूँ मैं, देखो सबको बता रही हूँ। अतीप ईछप, कभी भी ध्यान रखना 179 तो आ ही रहा है ना। आगति और गति में 179 आएगा, तेयु वायु छोड़ दो बस। तेयु वायु की गति 48 की है, बाकी की गति में 179 आ ही रहा है ना। तिर्यंच पंचेंद्रिय में इस बात को एक नोट बना लेना आप कि तेयु वायु की गति छोड़ करके तिर्यंच पंचेंद्रिय की पांचों बोलों में आगति और गति में 179 की लड़ तो आएगी ही आएगी। ठीक है। अब पहले जो अपन पढ़े थे कि पृथ्वी पानी वनस्पति की आगति में उसमें 64 देवता ऐड हुए थे, है ना। अब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति में 179 के अलावा, 179 के अलावा क्या ऐड हो रहा है? तो ई से हो रहा है 51 जाति के देव। 51 जाति के देव मतलब कितने हो गए? 102 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त करके 102 हो गए। ठीक है। 6 से कौन हो गए? 56 अंतरदीप, है ना। ये कितने हो गए? 112। और प से क्या हो गया? पहली नरक। इसके कितने भेद हो गए? 2। तो समझ में आया? ये पहली नरक के 2 भेद, ये 56 अंतर्दीपज के सॉरी, ये 51 जाति के 102 भेद, और ये 56 अंतर्दीपज के 112 भेद। तो 179 में जब इन सबको मिलाएंगे तो ये टोटल कितने हो गए? 395। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति 395 की। ये जो पहली नरक के 2 भेद बोले हैं, मतलब पहली नरक के पर्याप्त अपर्याप्त होके होंगे क्या? हाँ हाँ, सबके अपर्याप्त पर्याप्त है ना। गति में पर्याप्त, गति में तो अपर्याप्त पर्याप्त आएंगी, और इसमें तो आगति में भी आ रहे ना। 48 भेद अपन पूरे लिए हैं, 101 अपर्याप्त ही लिए मनुष्य के, क्योंकि सिर्फ नारकी देवता युगलिक में अपर्याप्त आके उत्पन्न नहीं होते हैं,
मनुष्य और तिर्यंश गति में तो अपर्याप्त आके उत्पन्न हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो हमने ये ऐसे लिए जैसे दो तो हमने पहली पृथ्वी के ले लिए, पहली हाँ पृथ्वी के पर्याप्ता हाँ अपर्याप्ता, हाँ। और फिर 48 तिरंज वो लिए, तिरंज के लिए। 48 तिर्यंश तो आपके 179 में ही आ गए ना। अच्छा, मतलब अलग से वैसे नहीं किया हमने। क्यों करेंगे बताओ, उसकी जरूरत ही नहीं है। 179 की लड़ के साथ आपको ही छपा जोड़ना है बस। अभी बाकी सबको समझ में आया? आगे आपको समझ में आया प्रमिला जी? हाँ आ गया, मेरा किया हुआ है दीदी। 79 की लड़ तो वही हो गई हमारी, बाकी हाँ उसके बाद ही ये हमने वो लिया है, हाँ, इक्यावन ये जाति छपा के। ले लोगे तो 395 भेद आ जाएंगे। दीदी आपने ये बोला था ना, तिर्यंश पंचेंद्रिय में तेऊपाई और वायुपाई को छोड़कर बाकी सब आएंगे, पर्याप्त और पर्याप्त। देव और अभी पॉइंट नहीं, आपने मैंने ये नहीं बोला था। मैंने ये बोला हुआ कि तेऊकाय वायुकाय की गति सिर्फ तिर्यंश की है, बता दिए। बाकी सबकी गति में भी 179 के भेद आएंगे ही आएंगे। उसके साथ भले और कुछ एड ऑन होंगे किसी किसी में, लेकिन इनके सबकी आगति और गति में 179 की लड़ जरूर आएगी। ठीक। अभी समझ में आई मेरी बात? हाँ हाँ दीदी। हाँ, क्योंकि आप देखो अभी तक अपन 4 बोल करे हैं, है ना, 4 बोल करे हैं। पहला क्या था? बादल पृथ्वी पानी वनस्पति का, उसकी आगति में 179 था कि नहीं था? हाँ, हाँ 179 प्लस 64 था देवता का, है ना। और उसकी गति कितने की थी? गति भी 179। 179 की, ठीक है। और सूक्ष्म और बादल तेऊकाय वायुकाय, दूसरा बोल सूक्ष्म और बादल तेऊकाय वायुकाय का था, तो उसकी आगति कितने की थी? 179। 179 इसकी गति कितने की? 48। 48, क्योंकि तेऊकाय वायुकाय जाके मनुष्य में उत्पन्न नहीं होगी, है ना। इसलिए 179 में से मनुष्य के हट गए, सिर्फ 48 वहां पे रहे, ठीक है। फिर तीसरा बोल आया, सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय, साधारण वनस्पतिकाय, और प्रत्येक अबेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री। प्रत्येक वनस्पतिकाय पहले हो गया। इतने बोल, है ना, इतने भेद। इनकी आगति कितने की? 179 की 179 की। और गति भी गति कितने की? 179। 395। 179 नहीं, 179। अच्छा। हाँ सब में 179 आ रहा है ना। हाँ। तेऊकाय वायुकाय की गति को छोड़ के सब में 179 आ रहा है। कौन सा अभी अपन असनि तिर्यंश पंचेंद्री पढ़े ना, असनि हाँ तो तिर्यंश पंचेंद्री की आगत कितने की थी? 179। 179 की, है ना। और गति 179 प्लस प्लस ई छप, अच्छा। ठीक है ना। हम्म। तो 179 कॉमन है यहाँ पे, है ना। ये बस ध्यान रखना है अपने को कि जहां पे भी नारकी और देवता काल करके नहीं आ रहे, नारकी तो आते ही नहीं, है ना, और देवता काल करके नहीं आ रहे हैं, एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री तक के, वहां तक के सब में 179 ही आएगा। जहाँ पे देवता आ रहे हैं वहां पे देवता का को ऐड कर दिए आगति में। और गति में जहाँ पे एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री तो जाके उत्पन्न होते ही नहीं है नारकी देवता में, है ना। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री होते हैं तो जहाँ पे जाते हैं उसमें वो ऐड कर दिए अपन, ठीक है। अब आता है सन्नी तिर्यंश दीदी पंचेंद्री। एक दीदी, वो 563 में वो हमने माइनस किया था ना, वो मनुष्य के तीनों भेद ना, 563 में से वो हाँ जो 179 का क्रम आता है ना, तो क्या क्या माइनस हुआ 563 में से? देखो, 563 भेद कैसे होते हैं? सबसे पहले क्या 303। आता है? सबसे पहले आते हैं नरक गति के कितने भेद? 14। 14। तिर्यंश के, 48। मनुष्य के, 303। और 303। देवता के 90। 190 है, ठीक है। हाँ। अब इसमें से अपने को पता है कि नारकी देवता और युगलिक अपन को हटाना है,
है ना। सिर्फ अपने को क्या लेना है, क्योंकि नारकी देवता युगलिक की के जो क्या बोला जाए पैरामीटर्स ना अलग चलते हैं, है ना, जो हमने पहले पढ़े हैं नारकी देवता और युगलिक के। तो नारकी के हटा दो, देवता के हटा दिए। अब 303 में से युगलिक के कितने भेद होते हैं? 56 101 युगलिक युगलिक के मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया 101 300। पहले 356 देखो, अभी एक बार वापस वापस रिवाइज कर लो, है ना, अभी कोई मत बोलना, रिवाइज कर लो। 303 भेद कैसे हुए? 15, 30 और 56, ठीक है। इसके ये 101 करके 3 बार हुए। 3 बार कैसे हुए? सन्नी मनुष्य का अपर्याप्त, पर्याप्त सन्नी मनुष्य का पर्याप्त पर्याप्त, और ये समुद्र असन्नी मनुष्य, मनुष्य। असन्नी और सन्नी, ठीक है ना। हम्म। तो अब इसमें से युगलिक के भेद कौन कौन से हैं? 30 तीस करो अकर्म भूमि और 56 अंतर्देश। छप्पन अंतर्दीप, ये युगलिक के भेद है, ठीक है। 86, ये वाले युगलिक के भेद क्यों नहीं है? क्योंकि ये युगलिक नहीं होते हैं, ये युगलिकों के अशुचि स्थानों में जो उत्पन्न होते हैं ना, वो होते हैं। ये समुच्चय मनुष्य होते हैं, समुद्र मनुष्य है ना। तो इसको हटा देंगे, ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो 303 की जगह कितने आए? ये 101, ठीक है, और 15 और 15 30, 31 131, कितने हो गए? 179 179। ओके। समझ में आया? हाँ, थैंक यू दीदी। मतलब 563 में से नारकी देवता युगलिक के भेद हटा देंगे तो कितने भेद बचते हैं? 179 179, ठीक है। एक मिनट, वो सूक्ष्म बादल तेऊ और सूक्ष्म बादल वायु काय के उसमें गति ओनली 48 3 इंच की है ना? हाँ, क्योंकि तेऊ वायु केवल तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होते हैं, उसके अलावा किसी गति में उत्पन्न नहीं होते। इस थोकड़े से हमको ये पता चलता है कि तेऊ का वायु का केवल तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होंगे, ठीक है। अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के कितने भेद? 5 है ना, 5 होते हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर, उपरिस्थल पर भुज परिस्थल, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि तिर्यंच के सभी जीवों में आगति तो 179 की रहेगी ही रहेगी, है ना। तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति में 179 तो आ ही गया, आ गया ना। अब याद करो, नारकी काल करके सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं क्या? हाँ होते हैं होते कितने नरक के होते हैं? 14 7 नरक में 14 7 नरक में 7 नरक के 14, है ना। अब बताओ मेरे को, 7 नरक के 14 भेद कैसे होते हैं? पर्याप्त और अपर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्त। तो नारकी जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं क्या? नहीं नहीं करते। तो यहाँ पर कितने भेद आएंगे नरक के? 7 नरक के पर्याप्त। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देवता के बताओ, देवता के जीव काल करके सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं क्या? होते हैं होते हैं कहाँ तक के होते हैं? 8वें देवलोक 8वें देवलोक 8वें देवलोक तक के, ठीक है ना। तो 8वें देवलोक तक के टोटल देवता की संख्या कितनी होगी बताओ? 81 देखो, दूसरे देवलोक तक के कितने होते हैं? 64 है ना, 64 64 होते हैं। और उसके बाद कितने अपन पढ़े थे? तीसरे से 8वें देवलोक तक के कितने हुए थे? 17। तो टोटल कितने हो गए? 81। तो अब 81 के अपर्याप्त और पर्याप्त आएंगे,
खाली पर्याप्त है। सिर्फ पर्याप्त आएंगे, क्योंकि हाँ। नारकी, देवता और युगलिक अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं नहीं करते। करते। ठीक है ना? तो देवता के कितने आ गए? 81। हाँ। 81। और कोई बच रहे क्या यहाँ पे आने के लिए? अभी मनुष्य और तिर्यंच के तो ऊपर आ ही गए, आगे ना, मनुष्य और तिर्यंच के। हाँ। अब ये नरक के आ गए और ये देव के आ गए। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? 9 और 1 10, 7 17, 8 और 8 16 और 267। 267। समझ में आया ये 267 कैसे आया? आ गया ना? ठीक है। अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्र की गति। तो गति में यहाँ पे अपने को पांचों जीवों की अलग अलग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा वो याद करो। अपन जब नरक गति का पढ़े थे, याद है? भूदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज, अलग अलग जो तिर्यंच पंचेंद्रिय है वो अलग अलग नरक तक के जाते हैं, है ना? हाँ जी। ना? तो फिर जब जो जा ही रहे अलग अलग नरक तक के, तो फिर काल करने में भी तो रहेगा ना कि वहां पे वो है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अब जलचर, ठीक है, जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़ परिसर पर भुज परिसर, ये 5 है अपने तिर्यंच पंचेंद्री जीव। तो अब जलचर की गति, जलचर की गति के लिए पहले ध्यान करो। पहले सबसे पहले ये समझ जाओ, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? जलचर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। ठीक है, अभी सुनो, अभी सुनो। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री जो जीव होते हैं वो काल करके नरक गति में उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? होते होते हैं। ठीक है, कौन सी नरक तक के उत्पन्न होते हैं? जलचर 7वीं नरक। 7वीं। अभी जलचर को छोड़ दो, अभी हाँ। जलचर को भूल जाओ। तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री पूरी 7वीं नरक तक के उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं ना? तो नरक के कितने आ गए? 14। 14 आ गए। ठीक है, अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री देवता में कहाँ तक के उत्पन्न होते हैं? 8वें देवलोक तक के। वेरी गुड। तो देवता के कितने आ जाएंगे? 81 के अपर्याप्त पर्याप्त, है ना? 162। ठीक है, अब तिर्यंच में कहाँ तक के उत्पन्न होंगे? पूरे 48 पे उत्पन्न होंगे। 179 की लड़ में तो सब जगह आ गए, है ना? और मनुष्य में भी 303 पूरे में उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये टोटल हो गए जहां तक कि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री जाते हैं। अब इसमें से अपन को ये समझना है कि जलचर कहाँ तक के जा रहे हैं? क्या है? सूत्र याद है? हाँ, सूत्र याद है ना? भूदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज, है ना? तो जलचर कहाँ तक के जा रहे हैं? 7वीं नरक तक के जा रहे हैं। तो 7 नरक के पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे? 14 यहाँ पे आएंगे। तो जलचर की कितनी हो जाएगी गति? तो काउंट किए क्या? 527 की। 527। 527। ठीक है, 527 की गति जलचर की। मतलब केवल जो देवता के 18 जाति के जो देव है ना, जहाँ पे सिर्फ मनुष्य उत्पन्न होते हैं, सिर्फ वो ही भेद छूट रहे हैं। उसके अलावा सारी जगह पे सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री का जलचर जा सकता है। 18 अभी देखो यहाँ पे 18 का 36 कर लो, 36 काम हो जाएंगे, 563 है ना? तो 563 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ वो भेद छोड़ करके बाकी सब जगह सन्नी जलचर जाकर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जलचर के बाद क्या आएगा? स्थलचर। अब बताओ, थलचर का क्या था? भूदू, खेती, चौथ। तो स्थलचर कहाँ तक के जा रहा है?
चौथी नरक। चौथी नरक तक के। तो नरक के कितने हो जाएंगे? 8 फिर। 8 हो जाएंगे। बाकी सब वैसे के वैसे आ जाएंगे। समझ में आया? नरक के कितने हो जाएंगे? चौथी तक जा रहा है ना? क्या चार क्या? नाती के फिर 8 फिर हो जाएंगे। हाँ, ये देखो यहाँ पे सा ज है ना, ये यहाँ पे चौथ। तो चौथी नरक के 4 के 8 हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 521। ठीक है, कितने भेद कम हो गए? 8। 6 भेद कम हो गए ना? 6 वेद। 14 में से 6 भेद कम हो गए, है ना? तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 521। 521। ओके। अब आ जाएगा जलचर स्थलचर, अब आ जाएगा खेचर। खेचर। अब बताओ, खेचर का क्या था? तीसरे नरक। खेती। तीसरे खेती नरक। तीसरे नरक। तीसरी नरक तक जाता है, मतलब कितने हो जाएंगे? 6। 6। ठीक है, तो 2 कम हो जाएंगे। 519। 519। ठीक है, जलचर स्थलचर खेचर। अब क्या आ जाएगा? और परिसर। उर परिषद कहाँ तक के जाता है? 5वीं नरक। पाऊ। पाऊ था ना? 5वीं नरक उर परिषद। 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 523। ओके। और अब आ जाएगा भुज परिसर। भुज परिसर का सूत्र क्या था? भूतु। भुदु। भुदु। तो भुज परिसर कितनी नरक तक जा रहा है? दूसरी। दूसरी नरक तक। तो दूसरी नरक के कितने हो गए? 4। टोटल कितना आ जाएगा? 517। समझ में आया? रुचि जी, हाँ, इसको अगर अपन थोड़ा सा सीक्वेंस को अगर ऐसे करें ना, तो 527, 523, 521, 519, 517 तो अपने को याद करने में इजी नहीं हो जाएगा? देखो, अगर अपन इस सूत्र से जाएंगे, मतलब सॉरी, अगर अपन जो जो सीक्वेंस है ना, जलचर स्थलचर खेचर उर परिसर भुज परिसर, अगर अपने को ऐसे जाना है तो अपन ऐसे जाए। और अगर ये जो सीक्वेंस याद करना है आपको, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। उसमें अपन किस उल्टा लिख किस में? देंगे नीचे से। हाँ, नीचे से उल्टा लिख देंगे, नीचे भूखा से था उल्टा ऊजा। नहीं आएगा, वो तो भूखे था ऊजा हो जाएगा ना। हाँ, भुज भूखा था परिसर के ऊजा। बाद नहीं, तो उसके बाद कैसा आएगा? भुज परिसर, फिर खेचर, फिर स्थलचर, फिर उर परिसर, और फिर जलचर। जलचर, हाँ, भूखा हाँ, था ऐसा ऊजा। मतलब ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? मतलब हाँ, लाइक वो आगे ओरिएंटेशन से नहीं पीछे हो चलेगा। जाएंगे। हाँ, आगे पीछे हाँ, होगा, पर आगे भूखा पीछे था होगा। ऊजा से हो जाएगा वो। हाँ, वो वैसा हो जाएगा। और अगर हम्म अपने को सीक्वेंस से जाना है, तो ये सूत्र इसीलिए बना है, मतलब ये सूत्र हम्म इसलिए बनाया गया ताकि ये सीक्वेंस में अपने को ये याद रह सके। दोनों जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो ना, आपको याद रहना चाहिए कैसे भी करके। आपको वैसा ठीक कंफर्टेबल है तो आप वैसे याद रख सकते हो, ठीक है ठीक। ना? वो वाला तो ऑलमोस्ट सब बुक्स में वैसा रहता ही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की गति कैसे? सबको क्लियर हुआ? हो गया। आपको जो सिर्फ ये आपने 18 भेद किसके माइनस हुए थे ना उसमें, वो कैसे बताए थे आपने? हाँ, मैं बता देती हूँ वो भी। देखो, जीव के भेद टोटल कितने हैं? 563। 563। 563। ठीक है, अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री नरक गति में पूरे 14 नरक तक जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे। तिर्यंच में पूरे 48 में जा रहे हैं। जा रहे। मनुष्य में 303 तक जा रहे हैं, 303 तक। देव गति में कहाँ तक जा रहे हैं वो? 8वें।
8वें देवलोक तक। 8वें देवलोक तक जा रहे हैं, ठीक है। 8वें देवलोक तक मतलब 81 जाति के देव हो गए, है ना। 81। उसके बाद कितने देवता बचते हैं? समझ गए। कितने 18। बच रहे? 18 बच रहे हैं ना। 18 देवता के अगर अपन अपर्याप्त पर्याप्त करेंगे तो कितने 36। होंगे? 36। 36। इसमें से 36 को माइनस करो, कितना आता है? 527। 527। 527। ये 527, ओके। ठीक है। आप लोगों को मैं इधर से उधर से सब तरफ से घुमा के बता देती हूँ, कैसे भी करके ध्यान रह जाए। ओके, तो नरक गति, देव गति और तिर्यंच गति। नरक गति के कितने बोल बने थे? गति के 7। 7 बोल, 7 ठीक है। 7। हाँ, फिर देव गति के कितने बोल बने थे? 6। तिर्यंच गति के कितने बोल बने? 5। 5। आप कभी भी अगर बिना बुक के फेरना है आपको, रात में आप लोग मरसा के जा रहे हो या अपने आपस में शावक शाविका भी फेरने बैठ रहे हैं, है ना, पूजा करते हैं प्रतिक्रमण के बाद, तो अपने को ध्यान रखना है नरक गति के 7 बोल है, देव गति के 6 बोल है, तिर्यंच गति के 5 5 बोल है, ठीक है। और मनुष्य गति के 4 4 बोल है। 4 बोल 7 6 5 4, 4। ठीक है। आपके इन फॉर्मूलों से याद बहुत जल्दी हो जाता है रुचि जी। वही मैं खुद अपने लिए खोजती रहती हूँ कैसे याद नहीं नहीं, रखूं। ये हमने मेडिकल में भी ऐसे ही फॉर्मूलों से याद किया था, हाँ, यहाँ वैसे ही पर भी रहते हैं। ऐसे ही फॉर्मूले से। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसा ध्यान रख लो ना, तो फिर क्योंकि अपन रात में तो बुक्स देख नहीं सकते हैं, तो कुछ छूट ना जाए, ये रहता है। और आपको सच बोलूं ना, तो जितने बार अपन करते हैं या दूसरों को करवाते हैं ना, उतने बार अपने खुद के लिए भी अपने को नई नई टेक्निक्स ध्यान में आती कि इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो पर आप लोग अपन, जितने नहीं आप बोलिए फिर मैं बोलती आप लोग जितने भी लोग सीखते हैं ना थोकड़े, वो लोग बिल्कुल लक्ष्य रखा कीजिए कि आप किसी और को सिखाएं। जब आप सिखाएंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम कहाँ पे लीक कर रहे हैं, कहाँ पे अपने को यहाँ पे अपन को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। जब अपन क्योंकि जब तक कि रीजन क्लियर नहीं होगा ना, तो थोकड़े ध्यान नहीं रहेंगे। तो पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे ना, तो थोकड़े फटाफट ध्यान में आएंगे। तो आप लोग जरूर लक्ष्य रखना कि सब लोग कम से कम 2-2 लोगों को सिखाना। सिखाना मतलब रटाना नहीं, अपन को समझाना। सिखाना है, समझाना है, ठीक है। मतलब यहाँ जितने लोग हैं क्लास में, वो सबके सब बहुत अच्छे से किसी को समझा सके, तब तो अपना मतलब हमारा ये मेहनत करना क्या होगा, सार्थक होगा। बोलिए, क्या बोल रहे थे? चलिए आपसे, चलिए मैं चलिए अब जय मनुष्य जिनेंद्र। गति। हाँ जय बोलिए। जिनेंद्र। वो देवता पृथ्वी पानी वनस्पति में आसक्त रहते हैं, तो वहाँ वायु वायु का नहीं होते क्या देवलोक में? वायुका कैसे नहीं होगी? वायुका होती में है तो आसक्ति होगी क्या? वायुका दिखती है क्या? बताओ, आसक्ति किन चीजों में होती है? अच्छा, वायु का आसक्ति नहीं होगी उस हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तेवकाई भी नहीं होता है, तेवकाई तो होता ही नहीं उधर। वायुका नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है। अब आएगा सबसे पहले मनुष्य गति में कौन से मनुष्य आएंगे? कर्म भूमिज। आसन। कर्म भूमिज। कर्म भूमि। सबसे पहले अपन बोलते हैं ना 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्भूमि। सबसे पहले अपन कर्म भूमिज मनुष्य लेंगे, ठीक है ना। तो कर्म भूमिज मनुष्य की आगति। अभी अब देखो, अब अपने को ये याद रखना है, अभी अपन 3 गति का वर्णन पढ़ चुके हैं। अब अपना यहाँ पे रिवीजन का भी टाइम आ गया। जो 3 गति का हमने पढ़ा है ना, वो यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगी। अब कर्म भूमि मनुष्य में कौन कौन से जीव आ सकते हैं? तो अब नरक गति के कितने जीव हैं टोटल? 48। 14। नरक के कितने? 14 जीव। 14 14 जी। 14 14 जीवों में से
14 भेदों में से कर्म भूमि मनुष्य में कितने भेद आकर उत्पन्न हो सकते हैं? जिनको आता है वो 12। मत बोलना, जिनको आता है वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? बताओ, पहली नरक के आते हैं कि नहीं आते हैं? आते आते हैं। दूसरी के, आते तीसरी के, आते चौथी के, आते पांचवी के, आते छठी के आते और सातवीं के। नहीं, ये नहीं आते। सातवीं नरक की गति सिर्फ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की होती है। तो मनुष्य के छठी नरक तक के जीव क्या होते हैं? मनुष्य गति में आकर उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है? तो अब ये जो छठी नरक तक के कितने हो जाएंगे? 6 के अपर्याप्त और पर्याप्ता 12। 12 होंगे। हम्म अब भी बताई थी आप लोगों को कि नरक गति के जीव अपर्याप्त अवस्था में काल काल नहीं नहीं करते हैं। करते। तो नरक के कितने होंगे? 6। समझ में आया? हाँ ठीक है। अब तिर्यंच के, अब बताओ, तिर्यंच के 48 भेद में से कितने भेद हैं जो मनुष्य गति में आकर उत्पन्न हो सकते हैं? देव वायु काय को छोड़ के सभी आ सकते हैं। सब आ सकते हैं। तेउकाय वायुकाय के कितने भेद होते हैं टोटल? 8 भेद हो जाएंगे। 8। तो 48 में से 8 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 40। ठीक है, हो गया। अब नरक गति, तिर्यंच गति। अब मनुष्य गति। अब मनुष्य गति के बताओ कितने जीव आकर के कर्म भूमि मनुष्य में वापस उत्पन्न हो सकते हैं? तो ये ध्यान रखना है अपने को, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि युगलिक हमेशा काल करके क्या बनते हैं? देवता बनते हैं, बनते हैं। है ना? तो इसमें से युगलिक के भेद क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे टोटल? 131। 131। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था ना 131 कैसे हुए, है ना? कितने हट गए इसमें से? 172 हट गए 86 युगलिक के, ठीक है? अब देवता, देवता के कितने भेद आकर के मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकते हैं? 99। पूरे 99 देवता आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। आ सकते हैं। तो 99 के अपर्याप्त पर्याप्ता नहीं पर्याप्त नहीं होते। पर्याप्त आएंगे। सिर्फ पर्याप्त आएंगे, ठीक है? नारकी और देवता के केवल क्या आएंगे? पर्याप्त। पर्याप्त आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 276। 276। ओके। हाँ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के कितने थे? 267। और सन्नी मनुष्य मतलब कर्म भूमि मनुष्य के कितने हैं? 276। ओके, ये इनकी आगति हुई, ठीक है? अब कर्म भूमि मनुष्य ऐसे जीव हैं जिनके लिए सारे 563 स्टेशन क्या हैं? खुले हैं। इनकी गति कितने की रहेगी? 563 की, ठीक है? ये कर्म भूमि मनुष्य का हो गया। अब आएगा असन्नी मनुष्य, जो गर्भज मनुष्यों के अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? असन्नी मनुष्य यानी समूर्छित मनुष्य। अब असन्नी मनुष्य में नरक के कितने जीव आएंगे बताओ? नरक आकर असन्नी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं नहीं होते, है ना? नहीं होंगे। नरक नहीं होते। तिर्यंच गति के जीव आकर के असन्नी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। 5 देखो, तिर्यंच गति के मैंने आपको बताया सबकी गति में 179 रहेगा, सिर्फ तेयु वायु को छोड़ के। तो 179 में असन्नी मनुष्य थे कि नहीं थे? थे ना? तो तेयु वायु को छोड़ करके बाकी के तिर्यंच आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। समझ में आई बात? 40 आएंगे तिर्यंच के, ठीक है? नरक के तो आए नहीं, है ना? तिर्यंच के 40, ठीक है? फिर मनुष्य के कितने आएंगे बताओ? असन्नी मनुष्य में युगलिक आकर उत्पन्न होंगे क्या?
नहीं नहीं होंगे। तो कितने बच गए? 15 15 क्यों? 131 बचे ना। 101 असन्नी मनुष्य और 15 कर्मभूमि के अपर्याप्त पर्याप्ता। अच्छा, देवता आकर के असन्नी मनुष्य में उत्पन्न होंगे क्या? नहीं नहीं होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 171। 171 देखो, जो 179 की लड़ थी ना, उसमें उसमें से से 8 तेयु वायु हट जाएंगे। ठीक है, तेयु वायु हट गए तो कितना हो गया? 170 171। अब ये जो असन्नी मनुष्य है, ये काल करके नारकी देवता युगलिक में उत्पन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये अपर्याप्त अवस्था रही। हाँ, क्योंकि ये नियमा अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जीव नारकी देवता युगलिक में उत्पन्न नहीं होगा। तो जब नारकी देवता युगलिक हटा देंगे 563 में से, तो कितने भेद बचेंगे? 179। समझ में आया? असन्नी मनुष्य की आगति 171 की और उनकी गति 179 की। तेयु वायु के जीव आ करके असन्नी मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, लेकिन असन्नी मनुष्य के जीव काल करके तेयुकाय वायुकाय में उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब 30 अकर्म भूमि। 30 अकर्म भूमि में कौन से जीव आकर उत्पन्न हो रहे हैं? नरक गति के जीव आकर उत्पन्न होंगे क्या? नहीं तिर्यंच गति के जीव आकर के 30 अकर्म भूमि में उत्पन्न होंगे क्या? होंगे शनि सन्नी तिरंज सचिन सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री आकर के उत्पन्न होते 30 अकर्म भूमि में, याद है ना? अपन पढ़े थे, याद करो। ठीक है, 30 जब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की जब अपन गति पढ़े थे, तो कितने की गति थी? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की गति में सिर्फ 18 जाति के देवता कम हुए थे, बाकी सब जगह जा रहे थे ना सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। तो यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री? आएंगे आएंगे। अच्छा, ये बताओ मेरे को, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों आएंगे कि सिर्फ पर्याप्त आएंगे? पर्याप्त ही खाली आएंगे। पर्याप्त ही आएंगे। क्यों आएंगे पर्याप्त खाली? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में काल ही नहीं करते। कौन नहीं करते काल? दोनों सॉरी आएंगे। सर, सॉरी मिस्टेक हो गया। तिर्यंच तो अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं, हाँ, देवता का ध्यान लेकिन में आ ये गया। युगलिक नहीं 30 अकर्म भूमि कौन होते हैं? युगलिक होते हैं ना। तो अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले युगलिक में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं होते। हाँ नहीं होते हैं, है ना? इसलिए तिर्यंच के कितने आएंगे? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के 5 5। ठीक है, नरक गति, तिर्यंच गति। अब मनुष्य के कितने भेद आएंगे बताओ? युगलिक काल करके युगलिक में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होते, है ना? तो यहाँ पे कितने भेद आएंगे मनुष्य के? 15 के पर्याप्त अपर्याप्त। 15 के केवल पर्याप्त, 15 के ओनली केवल पर्याप्त। पर्याप्त। ठीक है, क्योंकि युगलिक काल करके युगलिक में उत्पन्न नहीं होते, और असन्नी मनुष्य काल करके युगलिक में उत्पन्न नहीं हो सकते। अब देवता काल करके युगलिक में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं होते। तो 30 अकर्म भूमि की आगति कितने की हो गई बताओ? 20 की। समझ में आया इतना? ठीक है। अब 30 अकर्म भूमि के जो जीव हैं, वो उनकी गति वो काल करके कहाँ तक के उत्पन्न हो सकते हैं? क्योंकि ये कौन है? ये युगलिक है। ठीक है, तो युगलिक की गति क्या होती है? देवता। तो 3 गति तो माइनस हो गई। ठीक है, 3 गति माइनस होगी। अब देव गति में युगलिक, अकर्म भूमि युगलिक देवगति में कहाँ तक के उत्पन्न हो सकते हैं? 64 जाति के देवता। 64 जाति के देवता के, मतलब 64 के अपर्याप्त पर्याप्ता मतलब
128। 28। ठीक है, अब अपन याद करो अपन क्या है, जब देवता के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, देवता की आगति का जब अपन पढ़ रहे थे, तब अपन ने पढ़ा था कि एक एक अपन देवता कम करते जा रहे थे। जैसे नरक में हमने तिर्यंच पंचेंद्री कम किए थे, नरक में क्या किए थे, तिर्यंच पंचेंद्री कम किए थे। तो देवगति में अपन मनुष्य कम करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे कि नहीं। पहले 56 अंतरदीपज हटाए थे, उसके बाद हेमंत हरणवंत हटाए थे, फिर हरिवर्ष सम्यक वर्ष हटाए थे, ऐसे कम करते जा रहे थे। तो देवकुरु उत्तर कुरु जो थे वो लास्ट तक के गए थे, 64 जाति के तक के गए थे कि नहीं गए थे, है ना। तो देवकुरु उत्तर कुरु की कहाँ तक की गति हो जाएगी, 128 तक के। ठीक है, अब हरिवर्ष और रम्यक वर्ष, हरिवर्ष रम्यक वर्ष कहाँ तक के गए थे, उसके एक देवलोक पहले तक के गए थे, है ना। मतलब ये जब पहली किल्विशी तक के गए हैं, और हरिवर्ष रम्यक वर्ष कहाँ तक के गए थे, दूसरे देवलोक तक के गए थे, दूसरे देवलोक तक के गए थे ना। मतलब कितने भेद कम हो जाएंगे 128 में से, 2 भेद। पहली किल्विशी के 2 भेद कम हो जाएंगे, 126। ठीक है, अब हेमंत और हिरण्यवंत, हेमंत हिरण्यवंत कहाँ तक के गए थे, वो पहले देवलोक तक के गए थे। पहले देवलोक तक के मतलब कितने हो जाएंगे ये, 124। ये कैसे हुए देखो, 128 कैसे हुए इसका डिटेल भी कर लो। 51 जाति के देव, मतलब सॉरी ऐसे मत करो, 25 भवनपति, 26 वाणयंत्र, 10 ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहली किल्विशी। कितना हुआ बताओ, गिनो। 64 हो गए ना। अब 128 मतलब ये पूरे आ गए। फिर हरिवर्ष रम्यक वर्ष में कौन हट जाएंगे, पहली किल्विशी हट जाएगी, तो कितने हो गए ये, 126, 124, 26। देखो 64 थे ना, तो एक हट गया तो 63 हो गए, 63 के अपर्याप्त और पर्याप्त। फिर ये दूसरा देवलोक भी हट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 62 के अपर्याप्त और पर्याप्त। समझ में आ गया। जी 10 बज गई है, 10 हाँ। के ऊपर हो गई। अच्छा ठीक है, एक ही पॉइंट बचा है 56 अंतरदीप का, उसको भी कर लेते हैं, है ना। वो बहुत सिंपल है, मनुष्य गति कंप्लीट हो जाएगा। 56 अंतरदीपज, अभी ध्यान करो, इसी में से समझ जाओ। ध्यान करो, 56 अंतरदीप कहाँ तक के जा रहे थे, देवता भवनपति और वाणयंत्र तक, है ना। सिर्फ 51 जाति के देवता तक ही गए थे वो, उसके आगे गए थे क्या 56 अंतरदीप, नहीं गए थे। तो कितनी आगति हो जाएगी 56 अंतरदीप की, 102, गति 102, हाँ सॉरी गति 102, 56 अंतरदीप। तो इसकी गति तो अपन अभी समझ गए, है ना। 51 जाति के अपर्याप्त और पर्याप्त मतलब 102 की गति। अब 56 अंतरदीपज में आते कौन है, तो अभी अपन क्या पढ़े थे, 15 कर्मभूमि और 5 सन्नितिर्यंच पंचेंद्री और 5 असन्नितिर्यंच पंचेंद्री। ठीक है, कर्मभूमि मनुष्य, सन्नितिर्यंच पंचेंद्री और असन्नितिर्यंच पंचेंद्री। कितने हो गए टोटल, 25। समझ में आ गई बात। ये मनुष्य गति का हो गया। मनुष्य गति के कितने बोल हुए, 4। कर्मभूमि मनुष्य, असन्नि मनुष्य, तीसरा कर्मी मनुष्य, 56 अंतरदीप और 56 अंतरदीप।
ओके, चार हाँ। ये 4 बोल हो गए, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये चारों गतियों का हो गया है। अब आगे अपन जो पदवियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि जो हैं उनकी आगति और गति के बारे में पढ़ने के भाव रखते हैं। रुचि जी, मैं ये पूछ रही थी कि अपन बिना सामायिक के तो लाइट में पढ़ सकते हैं ना ये थोकड़े तो रात में? हाँ, पढ़ सकते हैं, बिना समय के कोई बाधा नहीं है, ठीक सर। फेरा जा सकते। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मैं क्षामि दुक्कडम। किसी को कोई ठेस लगी हो तो क्षमा ना चाहे। बहुत दीदी बहुत वो धन्यवाद। उदय का बहुत मैंने अच्छे से क्वेश्चन पूछा था समझाते ना हैं, बहुत क्लियर करते हैं, कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं आपके पढ़ाने के बाद से। दीदी। गुरु कृपा। हाँ, दीदी आपने पूछा। हाँ, हाँ वो तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में समझा देना दीदी। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर, धन्यवाद। थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र। क्या बोल, फोटोज मिल सके, किसकी फोटोज बोल रहे हैं? हाँ, जो चार्ट बनाए हर इसके, जो आपने अभी मैंने समझाया ना चार्ट बना के हमको। मैंने मेरे पास कुछ बना के नहीं रखा है, ये सब आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। मेरे पास ऐसे नोट्स में बने हुए नहीं है, ठीक है। नहीं, बाकी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग लगी से आपको समझने सब के कुछ लिए। मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग्स से आप देख के अपनी नोट्स बना लीजिएगा, मेरे पास बने हुए नहीं है, नहीं तो मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार सर। बहुत